हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद नारायण सर में। आज के इस बेसिक मैथ्स की वीडियो में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम पार्ट 2। पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। अब पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे? डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल या विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम या डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है दोस्तों? जिस नियम से हमें यह पता चले कि बिना भाग दिए कोई संख्या, बिना डिवाइड किए कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से डिवाइड होती है या नहीं। क्या होता है? जिस नियम से हमें यह पता चले बिना भाग दिए कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से डिवाइड होती है या नहीं। बस ये आपको याद रखना है कि जिस नियम से हमें यह पता चले कि बिना भाग दिए कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से डिवाइड होती है या नहीं, ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल या विभाज्यता का नियम है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2 का नियम। क्या? 2 का नियम। 2 का नियम क्या होता है? जिस संख्या का अंतिम डिजिट शून्य हो या इवन नंबर हो तो वह संख्या 2 से पूरी तरह से डिवाइड होगी। बस इतना याद रखना है। जिस संख्या का लास्ट डिजिट शून्य या इवन नंबर मीन्स सम संख्या नंबर हो, वह संख्या 2 से पूरी तरह से डिवाइड होगी। जैसे 2 शर्त है, क्या है? या तो लास्ट डिजिट 0 हो या इवन नंबर हो तो वह संख्या 2 से पूरी तरह से डिवाइड होगी। जैसे हमने लिया 22, 2 से डिवाइड हो जाएगी। 40, 60, कोई सी भी संख्या ले लो। 34 डैश 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 ETC। तो 2 से डिवाइड का हमारा ये रूल हो गया। आप इसको नोट कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो। अब इधर हटा दूं मैं। अब हमारा 3 का नियम।
3 का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होता है तो वह संख्या 3 से डिवाइड होगी। कोई भी संख्या हो, क्वेश्चन आता है हमारा, कोई भी संख्या दे दी, क्या है संख्या 3 से विभाजित है, तो हम क्या करेंगे, उस संख्या के अंकों को का टोटल कर लेंगे, उसके डिजिट का टोटल कर लेंगे, तो वह संख्या अगर उसके अंकों का टोटल 3 से डिवाइड होगा तो वह संख्या 3 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा तो वह संख्या 3 से डिवाइड होगी। कोई सी भी संख्या हो, जैसे कि ले लिया हमने एग्जाम्पल 405, इसमें 4 0 5, 4 + 0 + 5 कितने हो गए 9, 9 में 3 से डिवाइड किया, पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। और एग्जाम्पल देखो, जैसे कि हमने लिया 1 3 3 8, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 8 15, कितना हो गया 15, ये कर दिया 1 + 3 + 3 + 8, तो 3 से डिवाइड हुआ, हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर कुछ ना बचे, तो ये हमारा 3 का रूल हो गया। नेक्स्ट 4 का नियम, क्या 4 का नियम, 4 का नियम क्या होता है, यदि किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो संख्या 4 से पूरी तरह से डिवाइड होती है। क्या होता है, यदि किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वह संख्या 4 से पूरी तरह से डिवाइड होगी। जैसे कि हमने लिया कोई सी भी संख्या ले ली 356, इसके लास्ट 2 डिजिट है 56, ये क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, हमने देखा 4, 56 को 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4, रिमाइंडर बचा 1 6, 4 4 जा 16, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, पूरी तरीके से डिवाइड हो गई। तो जिस भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वह संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है। नोट कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हटा दो इसको। नेक्स्ट है हमारा 5 का नियम। 5 का नियम। 5 का नियम क्या होता है दोस्तों? यदि किसी संख्या का लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है। बस याद रखना है, लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। यदि किसी संख्या का लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। और हम बहुत ही इजीली बेसिक मैथ्स हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इसका एग्जांपल देखते हैं। 2005 लास्ट डिजिट 5 है तो ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। आप करके देख लेना। मान लो कोई संख्या है 3620, लास्ट डिजिट 0 है तो ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। अब करके देखो, हमने इसको 5 से डिवाइड किया, 5 4 जा 20, 0 इधर 0, 5 5 और 0 5 जे आ गया, पूरी तरह से डिवाइड हो गई। ऐसे जे इसमें भी 5 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से हो जाएगी। क्या बस ये ध्यान रखना है कि यदि किसी संख्या का लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। ठीक है। क्या लिखा था हमने? कोई भी संख्या एग्जांपल जैसे कि, अब हम देखते हैं 6 का नियम। 6 का नियम। यदि किसी संख्या 2 से और 3 से, यदि कोई संख्या 2 से और 3 से अलग अलग डिवाइड हो जाती है तो वह संख्या 6 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। 2 से भी डिवाइड हो संख्या और 3 से भी हो। यदि कोई संख्या 2 से और 3 से अलग अलग डिवाइड हो जाती है
वह संख्या 6 से पूरी तरह से डिवाइड होगी। एग्जाम्पल जैसे कि 12, ये 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, तो ये 6 से पूरी तरह से डिवाइड होगी। और देखा हमने जैसा कि लिया हमने 504, इसमें 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है। आप करके देख लेना। 2 से किया, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 3 से किया, 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 से किया 504, 3 बन जा 3, 3 6 जा 18, बचा 2, 4, 3 8 जा 24। तो अगर जो दोनों कंडीशन है 2 से भी और 3 से भी डिवाइड है तो वह संख्या 6 से डिवाइड होगी। नेक्स्ट है हमारा 7 का कुछ होता नहीं है, हम पढ़ेंगे 8 का नियम। 8 का नियम, 8 का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के अंतिम 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो वह संख्या 8 से डिवाइड होगी। यदि किसी संख्या के लास्ट 3 डिजिट, यदि किसी संख्या के लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाते हैं तब वह संख्या 8 से पूरी तरह डिवाइड होगी। डिवाइड होगी। जैसे कि हमने लिया 2 5 7 1 9 2, अब इसके लास्ट डिजिट क्या है? लास्ट 3 डिजिट 192। अगर जिस लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाते हैं, देखो हमने किया 1 9 2, इनको 8 से डिवाइड किया, 8 2 जा 16, बचे 2, बचे 2,
ऐसे 3, ठीक है। एक बार 8 4 जा 32। देखो हमारा 8 से लास्ट 3 डिजिट पूरी तरह से डिवाइड हो गए, रिमाइंडर कुछ बचा नहीं, तो हमारी संख्या, ये वाली संख्या 8 से डिवाइड हो गई। ऐसे कोई सी भी संख्या होगी उसके अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वह संख्या 8 से डिवाइड होगी। नाइन का नियम, नाइन का नियम 3 के नियम का सेम है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होता है तो वह संख्या 9 से डिवाइड होगी। क्या है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग टोटल 9 से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या 9 से पूरी तरह डिवाइड होगी। कोई संख्या देखो, ये कि जैसे कि हमने लिया 6 2, अंकों का टोटल कर लिया कैसे, 2 + 3 + 5 + 6 + 2, 3 और 2 5 और 5 10, 10 और 6 16 और 2 18, 18 9 से डिवाइड है ना। तो ऐसे किसी भी संख्या का अगर 9 के लिए हमें जरूरत पड़ती है तो हम क्या करें, उस संख्या के अंकों का टोटल कर लेंगे, अगर वो 9 से डिवाइड है तो वह संख्या 9 से डिवाइड होगी। हमारा नेक्स्ट है 10 का नियम या 10 का नियम। क्या होता है, सिंपल सा है। 10 का क्या है, यदि किसी संख्या का लास्ट डिजिट 0 है तो वह संख्या 10 से पूरी तरह से डिवाइड होगी, बस। यदि किसी संख्या का लास्ट डिजिट 0 है तो वह संख्या 10 से पूरी तरह से डिवाइड होगी। हाँ तो दोस्तों
आज की वीडियो में बस इतना सा ही। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमारा नंबर सिस्टम ही चलेगा, पार्ट 3 लेकर आएंगे हम। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू।